बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़िज़्ल-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। आगे हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हमने किनारी बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें, आपको हमने सारा ये बताया हुआ है किस तरह हमने इसको बनाया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोएशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वैसे हल्का पिंक जैसे होता है, इस तरह है, गाजरी कलर जैसे होता है इस तरह है, और वीडियो में थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है। तो अगर आपको ये 2 कलर अच्छे लगें तो ज़रूर आप इस 2 कलर में ये बनाइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्रोएशिया का नंबर दिखा दूँ, 2.5 का क्रोएशिया का नंबर है। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेड कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके मेज कलरिंग बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हमारी मेज कलरिंग भी बन जाएगी। 2 3 3 यहाँ पर चेन बना ली। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से टोटल हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए है। अब यहाँ पर ये जो मेज कलरिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड बनाएंगे। एक चेन करके इसी में यहाँ पर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक इस डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने 5 चेन और सिंगल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में हमने 2 यहाँ पर चेन करनी है और इसको बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इसको बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से ही इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 6 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 ये जाली वाली डिज़ाइन बनी है। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे। 1 2
3 3 चेन बनाकर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन करके ये जो इसके 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के, इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन करेंगे और आगे हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से बना लेना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। किसी भी एक चेन के गैप पे आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लें। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ पर चेन बना के, अगर किसी को उर्दू में समझ नहीं आती तो यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ पर चेन बना के अब इस वाले गैप एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं 11 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। 11 यहाँ पर चेन बना के सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर 11 चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे। ये जो 11 यहाँ पर ये चेन बनाई थी इसमें इस धागे को भी इस तरह से साथ ही इसके अटैच करना है। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही हम अगले इस 11 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अगर जगह नहीं बचती थोड़ा सा आप इसको इस तरह कर ले। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से यहाँ पर भी 15 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ से ही हम डायरेक्ट इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 15 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए आप। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं इसको। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू वाला इस वाली साइड पे, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लिया, दूसरे में स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे में भी स्लिप स्टिच करेंगे, चौथे वाले में भी स्लिप स्टिच, पांचवें वाले में भी, छठे वाले में भी, सातवें वाले में भी, और यहाँ पर आठवें वाले के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये 15 हमने जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाए तो 7 यहाँ पर छोड़ेंगे और 7 यहाँ पर, जो 8वां दरमियान वाला होगा उसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर हम ये जैसे 15 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, तो सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर ये 8वां जो दरमियान वाला होगा उसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पर हमने 15 चेन बना ली। देखें 7 यहाँ पर डबल सिंगल क्रोशिया छोड़ते हैं और 7 यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8वें वाले में इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 15 ये चेन बना ली। 15 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस वाले में ये जो 15 यहाँ पर चेन बनाई इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 मरतबा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया 21 टाइम। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर फिर से 21 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस तरह से फिर से हमने 21 मरतबा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 21 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे। ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। इस तरह से स्लिप नट बांध लिया। अब यहाँ पर हम इस वाले हिस्से में हमने 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया छोड़ के और 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 चेन करेंगे। 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। इसके ऊपर आगे हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया इस साइड पे स्किप करना है। सॉरी सिंगल क्रोशिया, बार बार मुझे डबल क्रोशिया याद आ रहा है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर स्किप करेंगे और 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 4 यहाँ पर छोड़ दिए और 4 यहाँ पर, टोटल ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसको हमने छोड़ दिया। अब आगे हम 1,
2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन बनाकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 1 2 3 4 4 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन और यहाँ पर 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया ये स्किप करेंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर स्किप करेंगे। 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और 4 यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो चेन है इस एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर इस वाले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर इस वाले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर आके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अगले वाले स्केप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, बल्कि हम टोटल जो है इसके 6 राउंड बनाएंगे। 1 2 3 तीसरा हमने शुरू किया है, बाकी 3 और बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पर 6 ये राउंड बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इस को कंप्लीट करती हूँ, 6 राउंड बना लेती हूँ इसके टोटल, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने 6 राउंड बना लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन के राउंड बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम पिंक कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर बल देकर डबल क्रोशिया के साथ इस 5 चेन के गैप में अटैच करना है। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे 5 चेन के गैप हैं उस सब में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब बाकी धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से हम फिर से रेड कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके
स्लिप नॉट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर बल देकर ये जो गैप है एक चेन का, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करके फिर यहाँ पर इस वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके और अगले वाले इस गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे तो उसके ऊपर 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हमने ये वाला जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर अब लास्ट वाला ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से ही बल देंगे। अब आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे पिंक कलर के साथ। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पर भी एक चेन का गैप जैसे बन रहा था इस तरह बन जाए। अब इस धागे को हम बंद करेंगे। ऊपर से हम आखिरी राउंड जो है ना पिंक कलर का बनाएंगे। तो इस तरह से करके हमने स्लिप नट बांध लिया। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे बने, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये अब यहाँ पर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 मरतबा हमने पिकोट बना लिया। अब दरमियान वाला ये तीसरा ये जो डबल क्रोशिया गैप बना हुआ है एक चेन का, इसमें हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से ऊपर लगे। अब फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 चेन बनाई, यहाँ पर भी 3 चेन और यहाँ पर आगे 4 चेन बना ली है। अब 3 चेन बनाएंगे आगे, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर ये लास्ट ये एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 1 2 इसमें हमने 3 चेन बनाई और यहाँ पर आके 4 चेन बनाई। फिर इन 2 में हमने 3 चेन बनाई। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पर 1 2
तीन मरतबा इस धागे को इस पे बल देकर अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से, और यहाँ पर ये धागा लेकर अब यहाँ पर आप देखें, पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, इस तरह से। अब फिर से हम इसको 3 मरतबा इसको फोल्ड करेंगे धागे को इस तरह से। 3 मरतबा बल देने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जहाँ पर हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें इस तरह से बना लेंगे, फिर 2 में से बनाएंगे, 2 में से बनाएंगे, फिर 2 में से बनाएंगे, फिर 2 में से बनाएंगे। तो इस तरह से ये इस डिज़ाइन इसकी बन जाएगी। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस दरमियान वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पर ये 3 मरतबा बल देकर इसको बनाया, इसी तरह से अब बनाएंगे 1 2 3 मरतबा इसको हमने बल देकर अब यहाँ पर ये जो इसका डबल क्रोशिया इसको हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से करके इस धागे को लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 3 मरतबा इस धागे को फोल्ड करेंगे इस पर, फिर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको हम इस तरह से करके क्रोशिया डाल के और यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। तो इसी तरह से आगे हम ये पूरा जो राउंड है, ये आखिरी इसका राउंड है, इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इस डिज़ाइन की। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर हम इसको 3 मरतबा बल देंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से करके बना लेंगे, जैसे हम बनाते आए हुए हैं इसी तरह से। अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया भी बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ये थी आज की डिज़ाइन। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है, 12 इंच तक बना हुआ है ये। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। ये जो बाहर से हमने किनारी बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ज़रूर आप इस तरह के ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाइएगा, अपनी टेबल को सजाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।